देखिए, साधु का वेश धारण करना कठिन नहीं है। साधु का वेश धारण करना है। आज बाजार में गए, वो भगवा गमछा ले आए, भगवा धोती ले आए, भगवा कुर्ता ले आए और पहन लिए, सर में तिलक लगा लिए, बस इतना ही। साधु का वेश धारण करना बहुत सरल है। कोई भी बाजार में जाकर साधु का वेश खरीद सकता है, लेकिन याद रखना भक्तों, साधु का वेश धारण करना सरल है, लेकिन साधु का आवेश धारण करना बहुत ही कठिन है। और भगवान साधु के वेश से मिलने वाले नहीं हैं। साधु के वेश से आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति करनी है तो साधु के वेश को छोड़कर साधु के आवेश को अपने हृदय में बिठा लीजिए। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है, श्याम सुंदर दौड़े चले आएंगे आपके द्वार में। विश्वास रखना वो ध्रुव सा, विश्वास रखना प्रहलाद सा, जो हर पल श्याम सुंदर के इंतजार में अपना जीवन व्यतीत करते। आंखों में बस एक इंतजार, श्याम सुंदर का दीदार हो जाए। जिस दिन वो इंतजार आपके हृदय में होगी, भगवान निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। साधु के आवेश को धारण करें, वेश कैसा भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई साधु का वेश धारण करके कुकर्म करे तो क्या वो साधु है? वेश तो धारण कोई भी कर सकता है, लेकिन हृदय में वो आवेश जो हर पल इस संसार को छोड़ करके, इस माया को छोड़ करके माधव से मिलाता है। हर एक क्षण श्याम सुंदर के इंतजार में आता है। जिसकी दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती हो, जिसकी दिन की विश्राम अगर भगवान से नाम से होती हो, तो निश्चित रूप से उसका भगवत कल्याण सुनिश्चित है। जीवन में अगर भगवान का नाम आपके स्पर्श में आता है, कुछ भी हो सकता है, पर आपके जीवन में इसका यह अर्थ नहीं है कि आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, ये कदापि नहीं। जो हमारे भाग्य में वो आएगा ये सुनिश्चित है। हमारे जीवन में इसका ये अर्थ नहीं कि हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। हमें ये नहीं है कि आप भगवान का भजन करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। ये नहीं है कि भगवान का भजन करेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे। बात इतनी सी है कि आप जब भगवान की भक्ति करेंगे, जीवन में हजार आपके समस्या आए, उस समस्या से लड़ने की शक्ति आपको भगवान प्राप्त कराएगा। जीवन में समस्याएं तो जरूर आएंगे, लेकिन समस्याओं का समाधान लेकर मेरे कृष्ण आपके द्वार पर आएंगे। इसीलिए अपने आप को भगवान की उस अनन्य गाथा के शरण में रखें, अपने आप को भगवान के श्री चरणों में जोड़कर रखें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, नहीं है हम में क्षमता कि आपके चरण शरण पकड़ सकें, नहीं है हम में शक्ति कि आपकी भक्ति कर सकें, लेकिन नाथ, हे राधारमण, हे भक्तवत्सल, हे कृपानिधि, आप ही कुछ ऐसा सुयोग्य अवसर निकालें जिससे हम आपकी भक्ति कर सकें। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो किसी भी एक साधारण से कार्य करना संभव नहीं है। इसके लिए वो दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति, वो समर्पण भावना भगवान के प्रति जब आप पर होगा तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी।